नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिशरण निखिल हे प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल संसार के द्वारा जो एकमात्र शरण लेने योग्य है, सारा संसार जिनकी शरण प्राप्त करके कृतार्थता का अनुभव कर सकता है, ऐसे जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म श्री नंदनंदन श्याम सुंदर हैं, उनकी अत्यंत असीम अनुकंपा कृपा करुणा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह ठाकुर जी की हम सबके ऊपर विशेष आयु की कृपा करुणा का ही फल है। शास्त्र का जो शास्त्रत्व है वह आर्ष होने से ही है, और वेद मूलक होने से है। शास्त्रों को जो शास्त्रत्व प्राप्त हुआ, शास्त्र में जो शासन करने की शक्ति आई, उसका मूल वेद है। वेद प्रमाण होने से शास्त्र भी प्रमाण माने गए, वेद प्रमाण मूलक होने से शास्त्र भी प्रमाण माने गए, और वेद से बाह्य जिन्होंने बात की उन शास्त्रों को भी प्रमाण नहीं माना गया है। तो वेद मूलक होने से शास्त्र हम सबके लिए महाप्रमाण है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम सभी वेदानुरागियों को अपनी कल्याण की दृष्टि से भी और अपने धर्म की दृष्टि से भी अपने कर्तव्य का बिना किसी प्रयोजन के कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। भोजन के विषय में कुछ चर्चा विगत दिनों में हमने आपसे की, पर भोजन कैसा त्याज्य है, कैसा भोजन नहीं करना चाहिए, इस विषय में भी भगवत कृपा से कुछ शास्त्रीय वचन आपके सामने उद्धृत करने का विचार है। सबसे पहले कूर्म पुराण के कुछ श्लोक आपके सामने उद्धृत किए जा रहे हैं। केशकीटावपन्नं च सह्यल्लेखं च नित्यशः स्वाग्रातं च पुनः सिद्धं चाण्डालावेक्षितं तथा अवज्ञया च पतितैर्गवाचाग्रातमेव च अनर्चितं पर्युषितं पर्यायान्नं च नित्यशः काककुक्कुटसंस्पृष्टं
कृमिभिश्चैव संयुतं मनुष्यैरप्यवघ्रातं कुष्ठिना स्पृष्टमेव च न रजस्वलया दत्तं न पुंश्चल्यां सरोषया मलवद्वाससा वापि परिवासोऽथ वर्जयेत्। केश और कीट से जो युक्त हो ऐसा अन्न मनुष्य के द्वारा ग्राह्य नहीं होता। या तो उस अन्न में केश हो, बाल हो, अथवा किसी छोटे मोटे जंतु कृमि से युक्त हो, तो उस अन्न का शास्त्र में ग्रहण करने का विधान नहीं है। सहीयल्लेखम च नित्यशः, जो किसी दूषित भाव से देखा गया हो, जिस अन्न के प्रति कोई दूषित बुद्धि हो, उस अन्न को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्वाघ्रातं, कुत्ते के द्वारा जो सूंघा गया हो वैसा अन्न भी ग्रहण करने के योग्य नहीं है। पुनः सिद्धम, जो दोबारा पकाया गया हो, जिसको दोबारा गर्म किया गया हो, ऐसा अन्न भी ग्रहण करने के योग्य नहीं होता। चांडालावेक्षितम तथा, जो चांडाल से दृष्ट हो, चांडाल आदि जो नीच जातियां हैं उन जातियों से यदि दृष्ट हो तो ऐसा अन्न भी नहीं खाना चाहिए। अवज्ञया च पतितैः, जो पतित हो गया हो, अपने धर्म से सर्वथा भ्रष्ट हो चुका हो, उसकी बुद्धि शुद्ध कैसे हो सकती है, उसका मन उसके अंतःकरण शुद्ध कैसे हो सकते हैं। और जब अशुद्ध मन और अंतःकरण से युक्त होकर वह उस भोजन पर दृष्टि जमाएगा तो वह दृष्टि भी दूषित क्यों नहीं होगी, वह अवश्य दूषित दृष्टि होगी। और जब दूषित दृष्टि से अन्न देखा जाएगा तो निश्चित ही वह अन्न भी दूषित हो जाएगा। इसलिए अवज्ञया च पतितैः, पतित व्यक्ति की दृष्टि जिस अन्न पर पड़ गई हो वह अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। गवाचाग्रातमेव च, जो गाय ने सूंघ लिया हो ऐसा अन्न भी नहीं खाना चाहिए। मनुष्यैरप्यवघ्रातं, अनर्चितम पर्युषितम, अनर्चित हो, पर्युषित हो, अनर्चित शब्द का अर्थ हुआ अनादर पूर्वक प्राप्त हुआ हो, ये अनर्चित। और पर्युषित हो, पर्युषित माने बासा हो गया हो, काक कुक्कुट से युक्त हो, कौवे ने कुत्ते ने उसको छू लिया हो, संस्पृष्ट कर लिया हो, उसका स्पर्श कर लिया हो, कृमि से युक्त हो। मनुष्यैरप्यवघ्रातं, किसी मनुष्य के द्वारा सूंघ लिया गया हो, कोढ़ियों ने सूंघ लिया हो, रोगी स्त्री ने सूंघ लिया हो, रजस्वला स्त्री ने देख लिया हो, ऐसे अन्न को मल के समझ करके त्याग देना चाहिए। अन्न अत्यंत पवित्र है, अन्न की बहुत महिमा है, पर दूषित इन कारणों से, अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श से, अपवित्र भाव से देखे जाने पर, अपवित्र लोगों द्वारा स्पर्श हो जाने पर उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है, उसके जो गुण है वो दूषित हो जाते हैं। ऐसा विचार करके हमारे शास्त्रों में नियम बनाया गया है। इसलिए अन्न को प्रेम पूर्वक ग्रहण करिए, उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु अन्न के विषय में अनेक सावधानियों की आवश्यकता होती है। देश काल, परिस्थिति, बनाने वाला कौन है, कैसी अवस्था में बना रहा है,
भोग लगा कि नहीं लगा, प्रसाद हुआ कि नहीं हुआ, फिर हम कैसी जगह बैठ करके किस भाव से पा रहे हैं, उस सबसे अन्न की, इतने प्रकार से अन्न की शुद्धि का विचार किया जाता है। अब एक बात शास्त्र में बड़ी गंभीर बात बताई जा रही है, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, पर अन्न बहुत निंदा की गई है शास्त्रों में। शास्त्रीय वचन हम आपको बता रहे हैं, आंगिरस स्मृति का वाक्य है, दुष्कृतम हि मनुष्याणां मन्नमाश्रित्य तिष्ठति यो यस्यान्नं समश्नाति स तस्याश्नाति किल्बिषम्। व्यक्ति का जो पाप है वह उसके अन्न में ही स्थित रहता है। मनुष्याणां दुष्कृतम ही अन्नम आश्रित्य तिष्ठति, इसलिए यह यस्य अन्नम सम्यक्तया अस्नाति समेन अश्नाति स तस्य किल्बिषम् एव अश्नाति। अवगतम एव स्यात् इत्थं विचार्य शास्त्र विचक्षणाः ये विद्वांसः वर्तन्ते तैः उक्तम् परान्नं त्याज्यं हेयं। किमर्थम्? दुष्कृतत्वात्। हेयम् अस्ति इत्यस्मिन् किं प्रमाणम्? दुष्कृतत्वात्। अतएव वयं सर्वे भारतीयाः भारतीय परंपरा निर्वाहकाः वैदिकाः वेदमेव अस्माकं प्रमाणम्। वेदे मतिर् अस्ति यस्य स आस्तिकः वयम् आस्तिकाः। अतएव अस्माकं कर्तव्यं यत् परान्नं सर्वथा त्याज्यम् इत्थं विचार्य परान्नस्य त्यागं कुर्मः। दुष्कृतं हि मनुष्याणां, मनुष्यों का जो पाप है वह उसके अन्न में जाकर के रहता है। इसलिए यो यस्यान्नं समश्नाति तो तस्याश्नाति किल्बिषम्। हम किसी का पाप क्यों खाएं? क्या हमारे पास पाप की कमी आ गई? बहुत पाप हमारे पास स्वयं के हैं, उन्हीं का हम प्रायश्चित नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे के पाप मत लो, प्राण का त्याग करना ही अच्छा है। लोग हंसी में जो दूसरे का अन्न ही खाते हैं उनका तो है ही है, प्राणम दुर्लभम मन्ये शरीरम तु पुनः पुनः। वे सावधान हो जाएं, प्राणम दुर्लभम नास्ति, प्राणम सुलभम दुर्लभम किम दुष्कृतम एव दुर्लभम। फिर एक और शास्त्रीय वचन उपलब्ध होता है पूर्व पुराण का। व्यक्ति अपने अंतिम समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनमें से जिसका अन्न पेट में रख करके, पेट में स्थित रख होकर के शरीर छोड़ता है, मरने के बाद अगले जन्म में उसे वही योनि मिलती है। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्रस्य च मुनीश्वर यस्यान्नेनोदरस्थेन
मृतस्तद्योनिमाप्नुयात्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। भगवान ने इन 4 वर्णों की रचना की। सबके अलग अलग गुण कर्म बताए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सजन, मुनीश्वर यस्यान्नेनोदरस्तेन। तो कहने का भाव यह है कि ब्राह्मण का अन्न खा करके यदि हम अपना शरीर त्यागते हैं तो हम ब्राह्मण बनेंगे। क्षत्रिय का अन्न यदि हम पा करके पधार रहे हैं तो हम क्षत्रिय बनेंगे, और वैश्य का अन्न खा करके यदि हम शरीर का त्याग कर रहे हैं तो हम वैश्य बनेंगे, और शूद्र का अन्न खा करके यदि हम देह त्याग कर रहे हैं तो हमें मृतस्तद्योनिमाप्नुयात्, हमें शूद्र की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। राजा का अन्न नहीं खाना चाहिए। 10,000 गायों को मारने का जो पाप है वह राजा के अन्न से प्राप्त होता है। मनुस्मृति का वचन है। इसलिए राजा का भी अन्न नहीं खाना चाहिए। कूर्म पुराण का भी वचन है, राजान्नं नर्तकान्नं च तक्षणोन्नं चर्मकारिणः गणान्नं गणिकान्नं च षण्डान्नं चैव वर्जयेत्। चक्रोपजीविरजका तस्करध्वजिनां तथा गान्धर्वलोहकान्नं च सूतकान्नं च वर्जयेत्। राजान्नम, नर्तकान्नम, राजा का अन्न, नर्तक नृत्य करने वाले का अन्न, तक्षणा माने बढ़ई का अन्न, चर्मकार का अन्न, गणों का अन्न, वैश्याओं का अन्न, तेली, धोबी, तस्कर इत्यादि जितने भी हैं, सूतक का अन्न, इन सबके का त्याग कर देना चाहिए। हमने उस दिन भी निवेदन किया था कि यदि मन पवित्र नहीं होगा तो अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, और अंतःकरण की पवित्रता के बिना हृदय में भगवत स्मृति नहीं रह सकती, और अंतःकरण की पवित्रता के लिए मन की पवित्रता की अत्यंत आवश्यकता है, और मन की पवित्रता के लिए भोजन की पवित्रता की अत्यंत आवश्यकता। आहार शुद्धम सत्व शुद्धि सत्व शुद्धम ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। इसलिए इनका अन्न नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से अन्न के विषय में शास्त्री। अब राजा का अन्न खाने से क्या होता है, इसका इस विषय में भी शास्त्रीय वचन है। कहाँ का? मनुस्मृति का। राजान्नम तेज आदत्ते, राजा का अन्न खाने से तेज नष्ट हो जाता है। शूद्राणाम ब्रह्मवर्चसम, शूद्र का अन्न खाने से ब्रह्मवर्चस्व का नाश हो जाता है। आयु सुवर्ण कारान्नम, सुवर्ण का सुनार का अन्न खाने से आयु का नाश होता है। यशश्चर्मावकृन्तिना, बढ़ई का अन्न खाने से यश का नाश हो जाता है। बढ़ई नहीं, सुनार का अन्न खाने से आयु का, और चर्मावकृन्तिना, जो चर्मावकृन्ति है, अंत्यज जिसको हम कह सकते हैं, नीच जाति, उसमें जो उत्पन्न हुआ उसका भी अन्न नहीं खाना चाहिए। यश का नाश होता है। और कारुकान्नम प्रजान्नन्ति, बढ़ई का अन्न पुत्र का नाश करता है। बलम निर्णय कस्यचा, धोबी का अन्न बल का नाश करता है। और गणान्नम गणिकान्नम च, गण और वेश्या का अन्न लोकेभ्यः परिकृन्तति, उत्तम लोगों का नाश कर देता है। इसलिए जो बहुत ज्यादा परान्न प्रिय है वे ध्यान दें, हम अपना सर्वनाश करते जा रहे हैं। हम अत्यंत विपत्तियों से घिरते जा रहे हैं, संकटग्रस्त हैं,
हमारी संतानें संकटग्रस्त हैं, हम संकटग्रस्त हैं, हमारा मन संकटग्रस्त है, उसमें अन्न की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए अन्न की पवित्रता रखें। अन्न की यदि हम पवित्रता रखेंगे तो सब सही हो जाएगा। प्याज लहसुन का भी शास्त्रों में निषेध आया है। लशुनम गृंजनम चैव पलाण्डुं कवकानि च अभक्ष्याणि विजातीयान् ममेद्य प्रभवाणि च। मनुस्मृति का वाक्य है। लहसुन, गाजर, लशुनम गृंजनम चैव प्याज इत्यादि जो पदार्थ है ये द्विजाति के लिए अभक्ष्य है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए त्याज्य है। क्यों? क्योंकि ये जहां से उत्पन्न हुए हैं मूलतः ही ये अपवित्र है, इसलिए त्याज्य है। इनका मूल ही अपवित्र है, इसलिए ये त्याज्य है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को इनका त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्रीय वचन है। उन शास्त्रीय वचनों के अनुसार हमें अपने अन्न का सुधार कर लेना चाहिए। उसी में हम सबका परम कल्याण है। श्री राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना महारानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर हर